आप सभी दर्शकों का आज हमारे टॉक शो पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे महानुभूति से बात करने जा रहे हैं जो कि एनआरएसपी नारायण रेड्डी सत्संग परिवार के फाउंडर हैं, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इन्होंने लोगों के जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस और बदलाव लेके आए हैं। हम बात कर रहे हैं राजेश्वरी मोदी जी का, जिनको हम प्यार से राज दीदी भी बुलाते हैं। नारायण नारायण दीदी, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो पर। आज हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो बहुत से लोगों के कॉमन लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं और कहीं ना कहीं बेसिक चीजें हैं जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, और एकदम कोर जो बेस होते हैं कि चीजों को किस तरीके से, रिलेशनशिप्स को किस तरीके से हम डील करें, या अपनी फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को किस तरीके से हम कंट्रोल में रखें। तो मैं सबसे पहले चालू करना चाहूंगा बच्चों से ही, क्योंकि आपका कहना है कि बच्चों में ही नारायण का वास होता है और बचपन से ही अगर शिक्षा अच्छी दी जाए तो वो आगे जाके एक अच्छा फल ही पनपता है। तो बच्चे आज के टाइम पे बहुत लॉजिकल हो गए हैं। अब उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए। अब बच्चों को कैसे समझाया जाए कि ये जो एनर्जी बॉडी है, या जो हम जिसके बारे में ऑरा के बारे में बात करते हैं, आजकल बच्चे ऑरा का टर्म बहुत यूज करते हैं, तो ये कोई एक मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। इट इज जस्ट वर्क्स लाइक अ मोबाइल नेटवर्क। ये मोबाइल नेटवर्क की तरह ही, जैसे मोबाइल में सिम डालेंगे तो वो अपना नेटवर्क देता है, वैसे ही हमारी सोल भी जो है वो एक एनर्जी के तौर पे काम करती है। तो वो उन बच्चों को किस तरीके से समझाए ये चीज? देखिए, सबसे पहले तो घर का माहौल जी, घर का वातावरण बहुत अधिक मायने रखता है। माता पिता का व्यवहार कैसा है, आपसी संबंध कैसे हैं। अब जैसे बच्चे लोग ऑरा के बारे में बात, जैसे आपने कहा एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो घर का माहौल उनको यदि अच्छा मिलता है, आपसी बॉन्डिंग अच्छी है, अपनापन उनके बीच में है, तो इस एनर्जी को वो आसानी से पहचान पाते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि विश्वास है जो घर के वातावरण में चीज है, लव है, रिस्पेक्ट है, फेथ है, एक दूसरे के प्रति केयर है जी, तो इस ऊर्जा को वो आसानी से पहचान पाते हैं जी। अब यदि समझो बच्चे लोग कहते हैं इसकी ऑरा अच्छी है, किसी पहुंचे व्यक्ति की ऑरा बहुत अच्छी है, उसके साथ एनर्जी फील्ड में अच्छा महसूस होता है, तो ऐसा क्यों उनकी ऑरा अच्छी है? तो हमें ये समझना होगा कि उनके जो विचार है, थॉट है, उनकी जो वाणी है, आजकल के बच्चे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जी, और व्यवहार कैसा, इसी से एनर्जी बनती है, इसी से आपका ऑरा बनता है। कुछ अलग हटकर चीजों से ऑरा नहीं बनता है जी। आपके अच्छे थॉट हैं, आपके अच्छे वाणी है, आप दूसरों के प्रति कंसर्न है, आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा है, तो ये सारी चीजें मिलके ही आपकी ऑरा का निर्माण करती है जी। फिर उनके नजदीक जाके हमें अच्छा महसूस होता है, या उसकी ऑरा हमें अच्छा महसूस करवाती है या स्ट्रांग महसूस करवाती है। हमें दूर से बोलते इसकी ऑरा कितनी अच्छी है, बिकॉज ऑफ उसका विचार, वाणी, व्यवहार है। जी। ये चीज हमें बच्चों को बतानी होगी। जैसे जो जितना आप इनको अच्छा करते जाओगे, देखो थॉट पर काम करने के लिए मेहनत चाहिए, हम कहते हैं साधना करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है जी। हाँ, पर वाणी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो आप यंग जनरेशन को हम लोग विशेष ये बोलते हैं कि आप जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो भाषा है इसमें दूसरों के प्रति आदर झलकता हो, एप्रिसिएशन झलकता हो, अनादर नहीं छोड़ना, ऐसे ये जो व्यवहार है उनका, मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, उसकी वजह से वो इतने एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते जी। हाँ, क्योंकि ये कैजुअल अब्यूजिंग का जो जमाना है कि लोग अपने प्रति भी बहुत कई बार नेगेटिव बोल देते हैं, अरे यार मुझसे गलती हो, यार मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता, मेरी लाइफ तो ऐसी ही चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। लोग कैजुअली इन सब चीजों को मजाक में भी बोल देते हैं। अपने प्यारों को भी बोल देते हैं, अरे तू कैसा है, या नारायण नारायण, हम यहाँ पे तो नारायण नारायण का ही इस्तेमाल करेंगे। बट ये इन सब चीजों से क्या हमारी जो एनर्जी है, या हम बोले कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन और एक
वापस ग्रहण करने की जो एनर्जी है, क्या वो कम हो जाती है? सकारात्मकता लेने की, पॉजिटिविटी लेने की एनर्जी जो है, क्या वो कम हो जाती है इससे? हाँ, एकदम 100% असर होता है जी। जो ही आपने बोला कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, या घर का वातावरण अच्छा नहीं है, ये जो हम लोग बोलते हैं इसको शिकायत बोलते हैं, इसको दोषारोपण हम लोग बोलते हैं, है ना? तो आप पॉजिटिव एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? और फिर किससे कनेक्ट होते हैं? नेगेटिव एनर्जी से। फिर आप उन चीजों को जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही बोला मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है। जी जी। तो जो नहीं है वो चीजों को जो आपको नहीं चाहिए है, उन्हीं चीजों के साथ आप कनेक्ट होकर, कनेक्ट कौन हो करता है? हम लोग ही करते हैं, हम ही लोग करते हैं अपनी वाणी के माध्यम जी, से। जी। फिर उन्हीं चीजों को इनवाइट करते हैं जो नहीं चाहिए। फिर वो सीरीज आती है, अकेले नहीं आते, सीरीज आएगी आपके साथ। ये मतलब एक बेसिक फिजिकल साइंस के तौर पे ही हो गया कि पॉजिटिव को आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, आप अगर नेगेटिव चीजों के साथ में या वैसे ही लोगों के साथ में रहोगे तो वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। देखो सीधी सरल भाषा तो आपको बता दें मुझे, आप पॉजिटिव रहते हैं तो उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपको चाहिए है जी, जो आपको आगे लेकर जाएंगे, आपकी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। आप नकारात्मक होते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, शिकायत आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन अगर चेंज हो रहे हैं, तो समझ जाने का, क्योंकि जो जैसा बोलोगे ना, तो फेस पर एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाते हैं। मेरे पास बहुत है तो स्माइलिंग फेस, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। व्हाट अबाउट पीपल हु मेक पोकर फेस? कैसे रहता है? बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि चेहरे पे अलग और अंदर में कुछ और होता है। तो उनके बारे में किस तरीके से, हाउ डू वी उनको किस तरीके से परखें या कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? देखो, आप किसी को जज मत करो, है ना? कई बार हम लोग स्टैंप लगा देते हैं जी कि ये देखो फेस से बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ये भीतर से अच्छा नहीं है। ये हमने अपने बिलीफ सिस्टम में तो डाल रखा है, हम हमारे साथ वालों को ही बोल देते हैं देख बहुत शाना बन रहा है, लेकिन भीतर से ऐसा है। बराबर, वो थॉट आपके तो भीतर है, आपने अपने साथी के मन में भी डाला, तो उस सामने वाले का हर एक्शन हम जज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, किसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, हम पॉजिटिव एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते। हमको ये विशेष समझना होगा, ऐसा करके उसको हम क्या कर पा रहे हैं वो नहीं कंसर्न है, हम नहीं रिसीव कर पा रहे, मैं तो उससे अच्छी चीजें रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि कनेक्शन छूटा। मैंने सोचा देखो फेस पे बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर भीतर से व्यक्ति अच्छा नहीं है, बहुत शाना बन रहा है, राइट? ये थॉट चल रहा है, हमने उनके बारे में आपको सुन रही हूँ, ये सुन रहे और आपकी हर बात को मैं जज करते हैं जी, राइट? तो जज के दौरान मेरी निगेटिविटी ऊपर रहेगी, क्योंकि थॉट ही कौन सा है मेरा आपके प्रति, नेगेटिव। पॉजिटिविटी मेरी दब के रहेगी। तो इस वक्त कौन सी एनर्जी मेरी एक्टिवेटेड है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी। तो मैं यूनिवर्स की कौन सी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, नेगेटिव से जी, है ना? फिर वो आपके साथ तो मैं ढंग से व्यवहार कर ही नहीं रही हूँ, मतलब ऊपर से मैं भी शो ऑफ कर रही हूँ जी, है ना? इससे भी डिस्कनेक्ट हूँ, तो ये जो देने जा रहा है मुझे, फिर वो चीजें देगा जो मुझे नहीं चाहिए। मैंने भी ये चीज देखा है कि कई बार जिनके साथ हम नेगेटिव व्यवहार रखते हैं, हमारे एक्शंस वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर मुझे किसी के साथ बिजनेस डील भी करना है, तो कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में भी झूठ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। कंपटीशन को काटने के लिए भी हमें कई बार जो है क्या करें, धंधा है हमको, तो अब उनको नहीं देना है तो हमें तो अपना रखना ही पड़ेगा। हाउ डू वी डू इट? हम 10 पैसा कम करके, 5 रुपया कम करके हम कर लेंगे, बट हमें तो करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से मतलब हाउ डू वी बिजनेस में कैसे करें ये हसल का कल्चर, और जो डर का माहौल है आज के टाइम पे कि कोई मेरा बिजनेस ना ले जाए, कोई मेरी जगह ना छीन ले।
तो हाउ डू अ पर्सन बिजनेस में किस तरीके से हम उतारे अपने पॉजिटिव चेंजेस, हम किस तरीके से लेके आए? जैसे देखो, mindset फर्स्ट में। थॉट जो कॉमन में प्रचलन है जी। कि बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता जी, है ना, एकदम जी। सच बोल के नहीं चलता नहीं है। चलता। ये मिथ है। हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में जो ईमानदारी के बल पर टिके हुए हैं। हम्म, फर्स्ट थिंग। जी, दूसरा, व्यापार की बात चल रही है अभी, बिजनेस की। जी, आप जितना झूठ बोलोगे उसमें, क्योंकि एक झूठ से काम नहीं चलता है ना, एक बोलते तो 100 बोलना पड़ता है। हर बात में आपका झूठ निकलता है। जी, झूठ अपने साथ डर, घबराहट, बेचैनी, पैकेज डील है ये। एब्सोल्युटली, पैकेज डील है। यस, यस, वो आपने बोला इट विल कम, साथ में आएंगे वो। साथ में वो तो पैकेज डील है ना। आपने जो झूठ को तो निमंत्रण आपने दिया, उनको नहीं दिया। हाँ, वो एक कॉम्बो पैक की तरह कॉम्बो पैक है। जी, जी, जी। फिर आपने बोला कि मेरा स्थान कोई नहीं छीनना चाहिए, तो आप खुद उस स्थान से डिस्कनेक्ट होते हैं। जब आप ईमानदारी बरतते हैं, है ना, तो वो स्थान आपको अपने पास बिठा के रखना चाहता है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी की गादी है, वो बरकत बढ़ोतरी की गादी है। गादी। और जो ही आपने झूठ पे झूठ बोला, आप उससे डिस्कनेक्ट। फिर आपके भीतर डर, घबराहट, बेचैनी, मेरा काम कैसे होगा। आपको वो नहीं समझा कि ये आया किसके साथ है। आपने ईमानदारी से रास्ता हटाया, झूठ बोला मतलब अब ईमानदारी के रास्ते से हटे। तो ईमानदार होते तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना आपको। एब्सोल्युटली। तो उस झूठ के साथ कितनी चीजें पैकेज में आती है, सोचो ना जरा सा। जी। फिर वो चीजें अपने साथ डर, घबराहट, बेचैनी लेके आती हैं। और फॉर द टाइमिंग आपको लगता भी है कि चलो मैंने झूठ बोल के इतना माल सेल कर दिया जी। सच बोलता तो सामने वाला नहीं लेता। पर इस वक्त आपको ये दिख रहा है, यूर हैप्पी, तो आपको ये नहीं समझता आगे का इतना रोक दिया मैंने, रोक दिया। ये चीज आगे का सारा बॉन्ड गोडाउन में पड़ा रहने वाला। एब्सोल्युटली। वो होता है कि बहुत लोगों का देखा है मैंने कि दे हैव फ्लरिश्ड 10 साल 15 साल उन लोगों ने फ्लरिश किया ऐसे, ये झूठ का व्यापार करके, वो सब सारी चीजें करके। बट क्या वो, मैंने ये भी चीज देखी है कि वो कर्मा उनको वापस हिट करता है। या तो उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स कहीं आ जाती है, उनके हॉस्पिटल के चक्कर कहीं ना कहीं लगने चालू हो जाते हैं। वो जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो व्यर्थ में। देखो, वो पैसा का सुख तो आप भोग ही नहीं सकते, तो लिखा लो जी। वो कहाँ जाएगा। दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, शोक, पतन। दुख, दरिद्रता, दुख, दरिद्रता, अशांति, गलत तरीके से कमाया गया पैसा जी अपने साथ दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, शोक, पतन, कॉम्बो पैक। एवरीथिंग फुल कॉम्बो के साथ आ जाता है। फुल कॉम्बो। हाँ, तो अब जितने दिन करते जाते वो कॉम्बो आपका बढ़ते जाता है। क्या तो तुरंत मिल जाता है आपको उसका रिटर्न, और नहीं तो फिर पैकेज तो बहुत बड़ा आता है। फिर तो अगर जमा हो गया तो बहुत बड़े रूप में आता है। और उस समझाने के लिए, चेतावनी देने के लिए वो पहले ही कर दे अगर कि भैया आपके पास, आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा उसका परिणाम पहले ही। अगर आपको रुकना तो आप पहले ही रुक जाओ, वार्निंग आ जाती है नेचर से। बट लोग कंटिन्यू करते जाते हैं कि भैया वो तो फिर ऐड होते जाएगा। क्योंकि क्या है, झूठ अपने साथ देखो लालच भी रखता है। जी, लालच आएगा, क्योंकि बहुत चीज लालच पैकेज है। लालच जब तक कर रहे हैं तो ये सारी कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, जो हमको यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर देती है। जी जी। अब कई शॉप्स में आप देखेंगे, कई बिजनेस वालों की पॉलिसी देखेंगे, एक फिक्स्ड रेट जी लिखा होगा जी। शॉप में भी लिखा होता है बड़े सारे अक्षरों में, स्टिकर फिक्स्ड रेट। और कई व्यापारी भाई भी हैं, हमने देखा हमारे जीवन में कि यदि कोई बड़ा व्यापारी भी उनसे डील करने जाएगा तो भी उनकी रेट वही है। अगर आपने एम्प्लॉय को भेजा तो भी वही रेट है। इस आदमी का फिक्स रेट है, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। तो वो आदमी मार्केट में गुडविल तैयार करता है जी। चाहे महंगा बेचता हो। आप समझिए, बाहर वो चीजें 18 रुपए में बिक रही है, 20 में बेच रहा है, पर यदि उसमें फिक्स रेट रखी, आप सोचो कितने झूठ बोलने से वो बचता है, कितनी अतिरिक्त बातें बोलने से बचता है वो।
ट्रूथफुलनेस अगर रहे, सच्चाई अगर हम अपने बिजनेस में रखें तो इतना से इतना ग्रो होगा। और कई बार क्या होता है कि सच बोलकर आपको इतना ही रुपया मिल रहा है, झूठ बोलकर आपको इतना मिल जाता है, पर इतना रुपया बरकत नहीं देगा। कहाँ जाएगा आपको पता नहीं, क्योंकि आता है ना वो निकलने के रास्ते के साथ आता है। और इतना आएगा ना, इतना रुपया आपको बहुत बरकत देगा, वो निर्धारित हो जाता है पहले की नेगेटिव वाला आया हुआ वो निकलने के लिए ही है। बताए कौन से पैकेज के साथ आता है। जी 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 है ना। और ये जो ईमानदारी वाला पैसा है, सच वाला पैसा है, ये सुख शांति सेहत समृद्धि लेके आता है, खुशी आनंद उत्साह लाता है, उन्नति प्रगति सफलता प्यार आदर सम्मान एप्रिसिएशन, ये पैकेज लाता है। जैकपॉट ये तो पूरा जैकपॉट पूरा पर हमको वो बैकग्राउंड दिखता नहीं ना जी, हमको इतना सा दिखता है। हमको समझना होगा इसके साथ वो क्या क्या है। हार्ड वर्क एंड ट्रूथफुलनेस अगर रखे, मतलब अपने खुद के साथ भी ईमानदारी रखें, हमारी खुद के सोल के साथ ही रखने की है। जी जी, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से जुड़ के। जी, इसी में एक और रिलेशन होता है जो कि माताओं का और वाइफ्स का, बेटियों का होता है, जो कि हमारे समाज में एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी हम कहेंगे कि मर्दों के समाज में जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं सहम के रहती हैं। घरों में हमेशा ये चीज देखा जाता है कि जब कोई लड़की ब्याह के जाती है तो ओवरनाइट, कई घरों में देखा है कि ओवरनाइट उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है कि आप ऐसे कैसे हो, ये कैसे किया आपने, लखन ही को नहीं तना है, मारवाड़ी में जैसे बोलते हैं, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको ध्यान ही नहीं रहता इन सब चीजों का। ऑफ कोर्स एक बच्ची जो 20 साल 25 साल अपने एक उसका लाइफ रहा है, उसका एक फीलिंग रहा है, एक उसका अपब्रिंगिंग रहा है, वो ओवरनाइट किस तरीके से चेंज करेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। और किस तरीके से जो ससुराल वाले हैं या जो इन-लॉज हैं, इनको भी किस तरीके से इन चीजों को समझाया जाए कि लाइफ में उन्होंने अपना एक जीवन जिया है और वो आते ही किस तरीके से आप उसमें बदलाव का जो परिवर्तन जो आप चाह रहे हो, कैसे होगा वो चीज, वो कैसे पॉसिबल है? देखो, मैं तो इसमें सजेशन यही देते हैं, कई लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं जी, तो सपोज सास ससुर आते हैं कि भाई अभी नई बहू आने वाली हमारे घर में, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको कैसे हम एडजस्ट करें, उसका पालन पोषण अलग वातावरण में हुआ है, हमारे घर का वातावरण अलग है। तो हम उनको यही सजेशन देते हैं कि जैसे वहां से हमने एक प्लांट उखाड़ा, तुम यहाँ के लगा रहे हो, तो तुरंत आपको फ्रूट्स नहीं देगा वो, उसको तो पहले सेट होना पड़ेगा ना, उसको वहां पर अपना स्थान बनाना होगा। तो वो समय आपको देना चाहिए, उसे अपना स्थान बनाने के लिए समय देना। और समय कितना, 5 years। आप समझे, ऐसा नहीं कि तुम 2-3 महीने में सोचो कि वो सेट हो जाए। जी जी, जो उसको संस्कार जो उसके 20, 22, 25 साल पुराने हैं, है ना, उसको यहाँ सेट होने के लिए जी, जैसा वो कर रही है वो देख के सीख लेवे, इट इज वेल एंड गुड। कई बच्चे देख देख के वातावरण से सीखते हैं कि यहाँ पर ये सिस्टम है तो मुझे ऐसा चलना होगा, पर आप थोप नहीं सकते उसके ऊपर, उसे अपनी आजादी देनी होगी हमको, क्योंकि और बोल बोल के नहीं करा सकते हैं। हमें ये देखना है कि हम उसे कितनी सुविधाएं दें कि उसे इधर कंफर्ट लेवल फील हो, पहले हमको देना होगा, देना जरूरी, देना होगा, तब जाके धीरे ढलेगी और मिलेगा। फर्स्ट ये। और यदि लड़कियां आती हैं कि मैं ऐसे वातावरण में रही हुई हूँ, उनका तो ऑर्थोडॉक्स है, ऐसा है, कैसे मैं एडजस्ट करूंगी, ऐसा करके जी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले जाके 5 साल जैसा वो बोलते हैं यू से ओनली यस। देखो 5 साल हम लोग बोलते हैं, तो कई लड़कियां 1-2 साल करती हैं, फिर तो ढल ही जाती है ना, ढल जाती है कि वहां जैसे जैसे हम लोग बोलते जाएंगे कि हर चीज में आपको यस बोलना है। तो बोलते हैं इतने बजे उठो, आपसे नहीं उठा जाता, बट ट्राई करो, हाँ ट्राई करो। उनकी किसी भी चीज को निगेटिव सेंस में मत लो,
कि लोग तो ऐसे हैं, ऐसे ना। हमको उसमें स्थान बनाना है उस घर में। हाँ। तो वो जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा। हमने हमारे परिचित के घर में देखा, भाई बहू आई, छोटी 2nd नंबर की बहू आई जी। तो बाकी जॉइंट फैमिली थी, बड़ी बहू भी थी, सास ससुर भी थे, एजेड, सब लोग घर में थे जी। तो जैसे 1.25 महीना हमारे में काम नहीं करवाते हैं। पहले घूमने चले गए थे बच्चे, आने के बाद जी। वो बोली मैं कुछ, सासू माँ को बोली मैं कुछ हेल्प करूंगा, तो बोला अपने घर में 1.25 महीने तक, 1.25 महीने के बाद में तुमको किचन में कुछ मीठा बनवाएंगे, उसके बाद तुमसे काम करवाएंगे, उसके तब तक तुम्हारा जैसे मन हो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, तुम्हारा जैसे यू एंजॉय करो। 3-4 दिन तो रुकी रही, फिर बोल रही कि मम्मी आप लोग सब लोग काम करते हो, मुझे बैठ के नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे भी कुछ बताओ, ऐसा मेरा मन कैसे लगेगा कि सब लोग तो काम कर रहे हैं, भाभी जी भी कर रहे हैं और कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो तुम आके रसोई में बैठ जाओ, पहले तो रसोई में बैठने ही मना किया था। यू एंजॉय योरसेल्फ, छूट कि 1.25 महीने बाद तो सबको काम में लगना है, ऐसा करके तो उसको बैठने दिया। 3-4 दिन तक तो वो बैठी, है ना। 3-4 दिन में उसने सारा ऑब्जर्व कर लिया कि सबका स्वभाव कैसा है, किसको कितने बजे क्या चाहिए, है ना। तो वो आंटी हमको बता रही थी कि हमारे बिना बोले ही 6 बजे चाचा जी को चाय चाहिए, तो बोला मैं उठ के रसोई में जाऊं, उसके पे तो बना बोलूं कि फीकी चाय पीते हैं, 2 बिस्किट साथ में चाहिए है, पूरा ट्रे सजा के उनका भाभी जी को चाहिए, बच्चे टिफिन में ही खाएंगे। तो बोला मैं उठ गई थी तो नाके में रसोई में आ गई जी। उसको फ्रीडम था जबकि जी। पर बोली मैं रूम में क्या करूं अकेले बैठ के। उसने सबको देखा किसको क्या पसंद है और फिर वैसा करना शुरू कर, ऑब्जर्वेशन। तो कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, उसका मन करता है, किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हम लोग तो बोलते हैं अपनी अपनी यात्रा है, हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। किसी पे हम लोग फोर्स नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। सब अपने कर्म बांध के आए हैं। और आजकल जो लड़कियां देखो 25-26 के बाद शादी होती है, पहले छोटी उम्र की होती थी तो उन लोग को बैठ के सिखाना पड़ता था काम, क्योंकि आता नहीं था। अब बच्चे समझदार आते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है उनको आता है। हमें सिर्फ टाइम और स्पेस देना होगा उनको, है ना, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। जी जी। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि जो बीज की तरह ही होते हैं, नए रिश्ते भी एक बीज की तरह होते हैं, उन्हें भी आप अगर पन अपने देना चाहें तो उन्हें अपनी छाव से दूर, बट उन्हें उनकी खुद की स्पेस, एक फ्रीडम देना जरूरी है कि आप अपने रूट्स के साथ में ही उन्हें नहीं जोड़ के आप दे सकते हो, तो वो फल कभी पनपेगा। और कभी भी रिश्तों में ताने की भाषा नहीं होनी चाहिए। ताने बहुत बड़े प्रॉब्लम है। कभी ये बड़ों को किस तरीके से समझाया जाए कि कई बार बहुत जैसे ये सवाल बहुत बार आता है कि जो पुराने तौर तरीके थे लोग अभी भी थोपना चाहते हैं कि मतलब अब जो मॉडर्न एज में भी बहुत कई चीजों को बोला जाता है इज नॉट नेसेसरी, या ये गलत भी था, कई सारी चीजें गलत मानते हैं लोग आज के टाइम पे। तो उन सब चीजों को बड़ों को किस तरीके से समझाया जाए या कैसे अडेप्ट करे नया जनरेशन उस पे? देखो, जमाना तो सदियों से बदलता ही आ रहा है। हम मान लो छोटे थे तभी भी बोलते थे ना अभी इतना जमाना, बड़े हुए तो पता नहीं क्या जमाना हो जाएगा। अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो जमाना तो हमेशा से बदलता आ रहा है जी। परिवर्तन संसार का नियम है और हम इसमें ज्यादा इंसिस्ट बड़ों के लिए ही कहेंगे और बच्चों के लिए कि आपको जो समय आगे बढ़ता है ना, आपकी उम्र बढ़ रही है। हमारे टाइम पे भी हम आज के बच्चों से तुलना करें तो देखो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं जी, अच्छा पैकेज कमाते हैं, है ना। हम लोग तो कमाई नहीं करते थे, हमारे पास कल घर का काम हुआ करता था, तो उसमें से कैसे सेविंग करना है सारे समय दिमाग में वो चलता था जी, है ना। वैसे भी क्या ये काम हाथ से कर ले तो पैसा बच जाएगा, हर चीज में चलता था। आजकल के बच्चे अपना समय और एनर्जी बचाना चाहते हैं कि थोड़ा पैसा लगे तो चलेगा पर मेरा समय एनर्जी बच जाएगा जो मैं किसी और प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं जी, है ना जी। अच्छा, वो मेंटलिटी हम लोगों की नहीं थी तो हमें वो चीज अतिरिक्त लगती है, कितना पैसा तुमने लगाया तो पैसा बच सकता था, थोड़ी मेहनत करते थे। पर हमें ये समझना होगा
यंग जनरेशन के माइंडसेट को समझकर हमें अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा यदि हम अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो। यदि हम प्रॉपर उनको फ्रीडम नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, उनका समय नहीं देंगे, फिर वो बच्चे साथ में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मतलब काफी सारे घर टूट रहे हैं। बैड वर्ड्स आजकल लोगों के जबान पे कॉमन हो गए हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अंकल्स हो, विदाउट यूजिंग बैड वर्ड्स दे डू नॉट स्टार्ट देयर सेंटेंस और नाइदर डू दे एंड देयर सेंटेंसेस। मतलब ना चालू करते हैं कॉन्वर्जेशन, ना खत्म करते हैं कॉन्वर्जेशन। और साथ ही साथ गानों में भी बहुत मतलब खराब चीजें, इंग्लिश गाने तो बहुत चलन में है और उनमें तो बहुत अब्यूजेस होते हैं। तो ये क्या मतलब लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इनको किस तरीके से बदलाव किया जाए? देखो, अभी जैसे अक्सर आप लोग ही बोलते हो जी कि यंग जनरेशन भटकी हुई है, इन्हें कुछ रास्ता नहीं समझ में आता है, डिप्रेशन में जा रहे हैं जी, है ना जी। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि नकारात्मक उनको शब्दों की ताकत नहीं मालूम है, नहीं पता पहली बात। और वो जब गाने गाते हैं उन्हें ये तो नहीं पता गाने का अर्थ क्या है बराबर है ना, खाली म्यूजिक अच्छा लगा। और गाना जब आप गाते हो ना तो एक बार गा के नहीं छोड़ते हो, रिपीटेटिवली गाते रहते हैं। जी जी जी, है ना, मुंह से गाते हो, फिर बाद में देखो सिस्टम में जाता है, फिर सोते जगते भी वही लाइन बोली जाती है आपकी 100%। साइलेंट हो गए, मुंह साइलेंट हुआ, फिर भी दिमाग में गाना बज रहा है। हाँ, कांस्टेंट, कई बार स्टक हो जाता है दिमाग, स्टक हो जाता है, वही बजता है। हाँ। तो आपकी जब वही रिपीटेटिव मोड पर बज रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या लेगा? क्या लेगा? वही लेगा, नेगेटिव एनर्जी, फिर वही वो प्रोड्यूस करेगा। जी जी जी। हमें ये समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स दे आर क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, है ना। व्हेन इट रिपीट अगेन वो चीजें जो आपने बोले गलत शब्द, जी जी, तो इसको लगता है यूनिवर्स को ये मांग रहा है, यही मांग रहा है, गिव। क्योंकि इसको तो देना है ना, फिर ये जो मांग रहा है वो दे रहा है, दे दो इसको। दो, सही बात है। और एक बार नहीं, रिपीटेटिव चलता है। आप देखना, कोई सॉन्ग आप रात को सुन के सोना, गहरी नींद सो गए, सुबह उठते से आपके वो बज रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा वो गाना, और आदमी उसी फिर माइंडसेट से उठता भी, फिर आप सोते भी उसी माइंडसेट के साथ। तो सबकॉन्शियस माइंड तो आप सोए तभी तो जागृत होता है, तब वो उठता है। डिजिटल नॉइस आजकल क्योंकि बहुत हो गया है, तो ये कान में लगा के सोते हैं, सो जाते हैं जी। फिर उठे तो वही चला, फिर आप बोलते आज का दिन कैसा गया जी, तुमने क्या फीड करके रखा था। कंप्यूटर में जो फीड करते हैं वही सामने आता है, सेम चीज है ऐसा। तो सबसे पहले शब्दों पर बहुत फोकस करना हो। हम लोग तो इतना बोलते हैं कि मजाक में भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, मुख से निकालना ही नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, आपका मैसेज जो कन्वे करना है, बहुत चीजें आपके लिए। सही बात है। दीदी, फॉरगिवनेस पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में होता है, बहुत बार हम कई बड़े लोगों को सुना है कि लोगों ने बहुत दुख दिया है, कई चीजें लोग अपने मन में लेके बैठे रह जाते हैं, सालों साल तक लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं। तो इससे लोगों के माइंडसेट पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, वो लोग अपने एक्शंस बदल जाते हैं, लोग हैप्पी नहीं रह पाते कई तरीके से। क्या ये चीजें हमारे फिजिकल बॉडी पे भी बहुत असर करती है? आप खाली मुझे ये बताओ, समझो सामने वाले ने कुछ गलत आपके साथ किया जी, और आपने बोला मैं माफ नहीं कर सकता, है ना, बराबर है। माफ न करना विच एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बराबर है। अब ये बरसों आपके भीतर रहेगी तो क्या करेगी? घुल रही है, जहरी बना रही है। क्या करेगी? आपकी हेल्थ को डाउन करेगी, अफेक्ट करेगी। शुरू में हेल्थ को अफेक्ट करेगी, फिर हेल्थ में पहुंच के देखो पैकेज डील चलता है, तन मन धन संबंध, ये पैकेज है, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज पैकेज। जी जी, ओके, है ना। तो अभी हेल्थ पे जो, क्योंकि कॉन्स्टेंट दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया। तो आपकी ऑरा में कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जीज। व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग? नेगेटिव।
वो रोटेट तो होती जाती जिससे है सब बढ़िया सारी तो ये है ना, चलो छोड़ना। पहली बात ये कि उसने जो मेरे साथ किया, हमको ये बेसिक नियम समझना होगा कि इसने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया, ये मेरे अपने कर्मों का नतीजा था। जी। ये तो मानते हैं, मैं पार्सल लाने वाला, आप Amazon.com पे ऑर्डर देते हो, है ना, तो पार्सल लाने वाले को दोषी नहीं दे सकते क्या लेकर आया। नहीं, हम खुद ही ऑर्डर करते हैं। हाँ, जी जी जी, हाँ। 100%। yes, तो ये तो खाली लाने वाला है लाने ना, वाला है। तो वो खाली पोस्टमैन है, जी। डिलीवर्ड बॉय है, जो जिसने डिलीवरी किया है। तो हमको सही तरीके से ऑर्डर देना, ये हमको समझना होगा। जी जी। दीदी, लास्टली एक क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास समय भी बहुत कम है। दर्शक जितना भी ये शो दर्शकों ने देखा है, तो उनके लिए जो कि अपने लाइफ में इस शो के बाद, ये टॉक के बाद एक बदलाव लाना चाहेंगे, तो उनके लिए रीबिल्ड करने के लिए, वापस रीस्टार्ट करने के लिए लाइफ में ऐसे कौन से 3 सोल स्टेप्स होने चाहिए या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए जिससे वो अपने लाइफ को वापस रीस्टार्ट कर पाए? ओके, तो सबसे पहले तो उनको ये है कि भाई जो कुछ उनको मिला हुआ है उसका धन्यवाद देना है। सुबह उठते से, अभी कई लोग जो सिखाते हैं ग्रेटिट्यूड करना, वो 10 लाइन लिखो, हम कुछ नहीं बोलते, खाली एक चीज के लिए धन्यवाद कर दो। धन्यवाद कर दो, एक चीज का शुरुआत उससे कर दीजिए। ओके। सेकंड, आपके पेरेंट्स के साथ आप रिस्पेक्टफुली व्यवहार करें, उनको बैक आंसर मत दीजिए। नहीं दिए, ओके। जो ही बैक आंसर देते हैं वो उनका फोकस पावर जाता है, अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। आपको कुछ बातें पेरेंट्स की नहीं समझ में आती हैं क्योंकि वो बार बार बोलते हैं, हमको नहीं चलता है, आप बैठ के उनको समझा दीजिए, है ना। और हम ऐसा ना करें कि उनको बार बार बोलना पड़े। क्यों बोलना पड़ता है? क्यों नहीं हम एक बार में सुन लेते हैं? क्यों नहीं? हाँ। और मेन चीज, एक चीज ने बहुत परिवर्तन लाया है, वो ये कि आप लोग बाहर घूमते हो, पेरेंट्स का फोन आता है, किधर हो, क्या हो, कई बार आप फोन कट कर देते हो। यंग बच्चे के अभी 4 प्रश्न पूछेंगे, है ना, उससे कहाँ हो, क्या हो, क्या कर रहे हो। हाँ जी। तो उससे बचने के लिए हम लोग फोन कट कर देते। होना क्या, चेहरे पे एक्सप्रेशन, जबकि वो कंसर्न्ड है, आपका भला चाहते हैं। तो बैठ में हम तो बोलेंगे फोन आया, पैसे पसरे पड़े हो, और देखा पापा या मम्मी का फोन है, हाथ में लो, कैसे बॉस का फोन लेते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो जी, एकदम वैसे ही खड़े होकर रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। ऐसी और एनर्जी कैसे हो जाती है। माता पिता का फोन आते वक्त भी मतलब हमें जो रिस्पेक्ट मन में ही रहना बहुत जरूरी है। ओके ओके। और उतना समझना चाहिए कि वो हैं, हमारी कदर कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, इसलिए उनका कॉल आया है जी। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड करना है, एक चीज का कोई चीज का। ओके, सुबह उठते से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट, ये दो चीजें भी पकड़ लेंगे वो अपने जीवन में, तो जहाँ हैं और जहाँ पहुंचना चाहते हैं बेहद आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक मतलब एक वैल्यू जो हमें जो मिला है, उसका वैल्यू, उसकी कदर हमें जानना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आया है, उनका रिस्पेक्ट और उनका आदर हमें हमेशा करना है। ये सबसे बेसिक स्टेप्स है जहां से हम चालू कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आई होप कि हमारे दर्शकों को ये जो शो था, ये टॉक था, बहुत पसंद आया होगा और आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हम राज दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे विचारों के साथ। नारायण 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 नारायण। थैंक यू वेरी मच, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नारायण।